सोचिए आपने यमुना एक्सप्रेसवे पे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए स्टूडियो अपार्टमेंट में। बिल्डर ने कहा कि एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, रेंटल आएगा और आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। बट 5 साल बाद क्या हुआ? ना तो आपका रेंटल आ रहा है, ना आपके पैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ EMI भर रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है शिराज और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज के टाइम में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे बड़े बड़े बिल्डर्स का एक गेम चल रहा है, जहां पे वो आपको 35 से 40 लाख रुपए में एक स्टूडियो अपार्टमेंट का सपना दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इजी एंट्री मिलेगी और बहुत जल्द आप अप्रिशिएट कर जाएंगे अपने पैसे को या अपनी इन्वेस्टमेंट को। बट एट द एंड कोई भी श्योर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या होगा। क्या स्टूडियो अपार्टमेंट आपको पैसा बना के देगा या ये भी एक देखा दिखाया स्कैम बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और आपका पैसा भी ग्रो करे। यमुना एक्सप्रेसवे पे 2021 से लेकर अब तक 50 से ज़्यादा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्डर्स का ये कहना है कि बहुत ही जल्द झेवर एयरपोर्ट, मेडिकल हब, टॉय फैक्ट्री और लॉजिस्टिक हब आने वाला है। येडा 2031 के मास्टर प्लान के हिसाब से अनुमान है कि 5 से 7 लाख फैमिलीज का यहाँ पे मूवमेंट होगा, यानी कि वो आके बसेंगी। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर 15 से 20 लाख तक जाता है। देखिए, सबसे पहले हम एक डिफरेंस समझते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल फ्लैट में साइजेस का थोड़ा डिफरेंस होता है। एक स्टूडियो अपार्टमेंट 450 से लेके 850 स्क्वायर फीट के बीच में इनका साइज वेरी करता है, लेकिन एक रेजिडेंशियल फ्लैट उसकी शुरुआत ही 850 से लेके 900 स्क्वायर फीट से होती है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स को ज़्यादातर बिल्डर सर्विस फ्लैट या फिर सर्विस अपार्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट यूनिट के नाम से बेचते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। ये एक तो फुली फर्निश्ड होते हैं और ये एक लो इन्वेस्टमेंट में आते हैं, ताकि आपकी एंट्री एक ईजी हो सके अगर आप एक इन्वेस्टमेंट छोटी करना चाहते हैं तो। बट इसमें एक रियलिटी चेक भी है। जो प्रोजेक्ट 2022 तक डिलीवर हो जाना चाहिए था, आज भी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। रेंटल इनकम का वादा किया गया था 15,000 या 20,000, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है उसमें 7 से 8,000 ही रेंट आ रहा है। और तो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें रेरा अप्रूवल ही नहीं है। रेरा अप्रूवल होना किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक बायर के हक में होता है। अगर आप भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। उन्हें कंसिडर किए बिना आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो रेरा अप्रूव्ड हो और येडा से उसका अप्रूवल हो। अननोन बिल्डर विद 0 पास डिलीवरीज, 100% सोल्ड आउट क्लेम्स, पर साइट पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ग्राउंड पे अभी रियलिटी में कुछ नहीं है। और कभी भी आपको फेक रेंटल्स के लालच में नहीं आना है, हमेशा ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स में पैसा नहीं बनता। पैसा एक्चुअल में इन्हीं में बनता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज छोटा है। जिस इन्वेस्टमेंट में टिकट साइज छोटा है और आप अर्ली एंट्री लेते हैं और थोड़ा टाइम अगर आप उसमें होल्ड रखते हैं तो आपका पैसा बनना ही बनना होता है। ये चीज़ को हमेशा आप अपने ध्यान में डाल लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रोजेक्ट आप चूज़ करें वो सही होना चाहिए और वो जिस जगह पे है वो सही होना चाहिए। अगर ये 2 फैक्टर आपने और कंसिडर अच्छी तरह कर लिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको क्या पता 3 से लेके 5% तक का भी रिटर्न दे दे, वो भी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं एक अपनी पर्सनल राय देता हूं कि अगर आपको कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रेंटल चाहिए तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट ही देगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिक्वायरमेंट लोगों की आने वाली है उसमें यही होगा कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके इक्विवेलेंट अगर आपको अच्छा रेंट मिलेगा। अगर आप एक फ्लैट रेंट पे लेंगे तो आपको 30 से 35,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन है। लेकिन अगर आप
स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट देखें तो वो 20 से 25 से 30 हज़ार तक भी जा सकता है, क्योंकि वो हाई डिमांड में रहेगा, क्योंकि वो फुली फर्निश्ड होता है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा बैट है, बट बिल्डर और लोकेशन को ध्यान में रखकर। ये था मेरा वीडियो। अगर आप और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। होपफुली आपको इस वीडियो में भी कुछ वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है शिराज और देखते रहिए फाइनेंशियल।